राष्ट्रीय जनता दल के इतिहास में ये पहला ऐसा रैली है जो बहुत बड़े स्तर पर फ्लॉप हुआ। तो हाजीपुर तो हमारा उद्गम स्थल है, वहाँ पर तो कोई समझौता का गुंजाइश ही नहीं है। और औरंगाबाद की सभा अब इसको स्पष्ट करती है। उस रैली में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा कम और वामपंथियों का झंडा ज़्यादा दिखाई दिया। अब उनको सतर्क हो जाना चाहिए दीपांकर भट्टाचार्य से, अब उनको उनका हक देना पड़ेगा। तो संस्कृति चाल चलन जो है राष्ट्रीय जनता दल का अभी तक बदला नहीं है, ये उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। और बिहार में जो जंगल राज 90 के दशक में था 2005 तक, उसको फिर ये दोबारा दोहराना चाहते हैं। बिल्कुल, आज दिल्ली में एनडीए की बैठक होने वाली है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस बैठक में शरीक होंगे और बिहार के विषय पर चर्चा होगी। देखिए, गठबंधन में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है और 2014 से ही जब हमारे स्वर्गीय संस्थापक जीवित थे तो हम लोग इस गठबंधन में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़े रहे और बहुत मजबूत से खड़े रहे, निष्ठा से रहे, ईमानदारी से रहे। और भारतीय जनता पार्टी के सभी जो भी संसद में कानून आए उसका भरपूर समर्थन हमने किया। तो हमारी निष्ठा तो भारतीय जनता पार्टी ने देखी है। तो अब जो भी होगा बिहार के विषय में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उसको स्वीकार करेगी। अब देखिए, आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी जो एनडीए का तासीर है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वेब है और जो उनका घोषणा है अब की बार 400 पार, तो इसमें कहाँ कोई दाग है, कोई विषय ही नहीं है। विपक्ष में तो कोई दिख ही नहीं रहा है। सीट बंटवारों पर कुछ बात बनेगी? बिल्कुल, देखिए, हमारी 2014 से 6 लोकसभा की सीटें रही हैं और मैंने अभी कहा कि जिस निष्ठा के साथ हम इस गठबंधन में हैं वह भारतीय जनता पार्टी देख रही है। हमको पूर्ण यकीन है कि हमको हमारा हक मिलेगा और राजनीति में, देश की राजनीति में जो अभी तक चलता आया है सिटिंग गेटिंग गो, वही फार्मूला होगा। इसमें कहाँ कोई विषय है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हमको हमारी सीटें जरूर मिलेंगी। हाजीपुर सीट आप लोग को मिलेगी? देखिए, हाजीपुर पर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। एक तरफ चिराग भी दावा करते हैं। नहीं, देखिए, चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर से सांसद भी हैं और केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ काम भी कर रहे हैं। तो हाजीपुर से तो कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर कोई प्रश्न करता है तो हमको लगता है कि अबोध बालक है, राजनीति में समझ नहीं रहा है और एक बच्चे की तरह जिद कर रहा है। हम लोग तो यही जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ अभी 2 दिन पहले औरंगाबाद में मंच साझा करके जो संकेत था वो मिल गया है आप सभी मीडिया के साथियों को। अब जो दावा कर रहे हैं वह खुद ही मंच पर नहीं थे, तो हम लोग को कहने की जरूरत है माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना स्नेह हमारे नेता के साथ है, यह तो स्पष्ट है। तो हाजीपुर से हमारे नेता के अलावा और कोई है ही नहीं और वहाँ की जनता पुकार रही है और हाजीपुर को अपना कर्म भूमि बनाकर रखे हैं। हम लोग अपने माँ का दर्जा देते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी की गंगोत्री है और हमको तो प्रेरणा मिलती है हाजीपुर से, हमारे नेता को मिलती है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मिलती है। तो हाजीपुर तो हमारा उद्गम स्थल है, वहाँ पर तो कोई समझौता का गुंजाइश ही नहीं है। और औरंगाबाद की सभा अब इसको स्पष्ट करती है। जी, कितने सीट की संभावना है सर? देखिए, 6 सीटें हमारी थी, एक चिराग पासवान अलग हो गए जमुई से। हम जमुई पर कभी भी दावा नहीं किए हैं, तो हमको 5 सीटें मेरी हैं। हमको पूर्ण यकीन है कि वो हमारे खाते में आएंगी। नीतीश जी के जितने भी आप देखिएगा पार्टी के गाड़ी के स्टिकर पे पूरा बिहार मेरा परिवार। आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब वो जब कह रहे हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार, तो कहने की ज़रूरत है। ये तो मोदी का परिवार कहने का अर्थ है कि जिस तरीके से आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने निशाना बनाया कि बाल नहीं मुड़वाए, हिंदू नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री पर इस तरीके का निजी टिप्पणी करना राजनीति में गरिमा को ख़त्म करता है। और लालू प्रसाद यादव जी एक बड़े नेता रहे हैं, हम लोग बड़ा सम्मान उनका करते हैं, लेकिन इस तरीके का निजी टिप्पणी करना कहीं ना कहीं बहुत मतलब शर्मनाक है और ये दुर्भावनापूर्ण लगता है। लालू प्रसाद यादव जी को आप मंच पर आपने देखा कि तेज प्रताप यादव उनके कान में फुसफुसा रहे हैं, समझा रहे हैं, और वो माइक पर वो आवाज़ सुनाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के इतिहास में ये पहला ऐसा रैली है जो बहुत बड़े स्तर पर फ्लॉप हुआ। पटना में इतवार का दिन था, लोग तो अपने गाड़ी से घूम रहे थे, इतवार का आनंद उठाया लोगों ने। हम लोग ने देखा है कि लाठी पिवावा ना तेल घुमावा ना कौन कौन रैली करते आए हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल आज 21वीं सदी से भी हम लोग आगे बढ़ गए हैं, लोग चांद पे बसने की बात करते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल कहता है कि देखे चप्पल पैर में अब कौन पहनने से हमको रोकता है, 10-10 कुआं खोदेंगे, पानी पिएंगे, पानी पिला देंगे। यानी 90 के दशक का जो जंगल राज था उसके सिंबॉलिक आइकॉन कौन रहे? लालू प्रसाद यादव। तो उसको याद दिलाने का प्रयास किया गया, बड़े नेताओं को गाली देने का काम किया गया। तो ये तो सब देश की जनता देख रही है, तो देश की जनता समय आने पर माकूल जवाब देगी। और सबसे बड़ा चीज़ था कि उस रैली में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा कम और वामपंथियों का झंडा ज़्यादा दिखाई दिया। अब उनको सतर्क हो जाना चाहिए दीपांकर भट्टाचार्य से, अब उनको उनका हक देना पड़ेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता हैं, अब बताइए, मंच पर से जब राहुल गांधी कहते हैं कि पत्रकार हमारे साथी नहीं हैं, और कितने बड़े बड़े चैनलों के माइक चोरी हो गए, गांधी मैदान थाना में इसकी FIR दर्ज की गई, तो अब तो इन लोग को जवाब देना चाहिए कि पत्रकार पर इस तरीके का हमला मंच पर से एक राष्ट्रीय नेता कर रहा हो तो भीड़ में तो पत्रकार के साथ मिसबिहेव होगा ही। और कई पत्रकारों के साथ हाथापाई भी हुआ है उस रैली में, जिसका ये लोग कहते थे कि 10 लाख आएगा। मैं मानता हूं कि वो 25 से 30 हज़ार लोगों की भीड़ थी, उससे ज़्यादा की नहीं थी। और भीड़ लाने के लिए भी लौंडा नाच और बार गर्ल का जो अश्लील डांस हुआ सभी विधायकों के आवाज़ पर, ये आप लोग के फुटेज में होगा, हम लोग क्या कहें विशेष। तो संस्कृति चाल चलन जो है राष्ट्रीय जनता दल का अभी तक बदला नहीं है, ये उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। और बिहार में जो जंगल राज 90 के दशक में था 2005 तक, उसको फिर ये दोबारा दोहराना चाहते हैं। तो हम लोग तो स्पष्ट हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर देश का विकास होगा, और हो रहा है। आज विश्व मानचित्र पर हमारा देश है, हमारे देश के पासपोर्ट का आज पूरे विश्व में वैल्यू बढ़ गया है, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो रहा है। हर स्तर पर, सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, स्वास्थ्य के भी स्तर पर आप देखिए कितने एम्स खुल रहे हैं, कितने एयरपोर्ट खुल रहे हैं। तो बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन वही विपक्ष के पास एक भी चीज़ नहीं है, वही बस निजी टीका टिप्पणी है कि बाल नहीं मुड़वाए तो हिंदू नहीं है, तो ये नहीं है। अरे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, देश तो कह रहा है अब की बार 400 पार।